बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। सरद जोत कौन था? तो सामीन आइए इसका अगला हिस्सा शुरू करते हैं। युगल घोड़ा रोके, मेरी धड़कनें बहुत तेज़ हो रही हैं। किशन बुरी तरह से बेकरार हो गया तो डलनास ने लपक कर बागें पकड़ ली। दोनों भाई बिजली की तेज़ी से एक ही जस्त में निशिस्त बदल लेते थे। युगल ने बाहों में लेकर गालों गर्दन को चूमना शुरू कर दिया कि बड़े मामू घोड़ा करीब ले आए। घोड़े सर पट दौड़ रहे थे। युगल हौसला हिम्मत तसलियां बन गया था। मामू भी हौसला दे रहे थे। युगल बाप की फ़ोटो बार बार दिखाकर कहता, हमारा अजीम बेगुनाह बाप, जिसके तवाफ़ को वोल्गा ने भी खुशबख्ती जाना, जिसकी समाधि से 12 वर्षों से लेडी वर्था लगी है, वो अजीम लामतनाई हुस्न का मालिक बाबल, जो सुंदर विदेशी का आखिरी पड़ाव है। सुंदर विदेशी जो माशूक है मगर अपने निगरान का आशिक है। सूरज बापू ने साल वोल्गा किनारे प्रार्थना की तो हम खूब बड़े और फले फूले। हम आपसे इतनी मोहब्बत करें कि खुदा का डर ना हो तो आपको सजदा करें। किशन ने मुंह पर हाथ रख दिया। वो मेरा अजीम रब, वो उतावा की शान, वो सबसे बड़ा। किशन के मुंह से निकला कि जवान पुकारे, 50 टापों पे हनुमानगढ़ की हदूद। मामू पुकारे, युगल बड़ा रस्सा किशन के हाथ में दे। युगल ने आनन फानन घोड़ा करीब किया तो जवान ने रस्सा किशन के हाथ में दे दिया। रस्सा हाथ में आते ही युगल डलनास 7 घोड़ों पर छलांगे लगा गए। किशन ने एक हाथ से दोनों बागें संभाल लीं और दूसरे हाथ से रस्सा। जिस हाथ में बागें थी उसमें फोटो भी दबी थी। वो किशन ने उंगलियों की मदद से सामने की और उंगलियों के दरमियान फंसा ली। सो स्वीट, आपकी सुगंध आने लग गई है, वो बोला। उसकी आंखें बह गईं। युगल ने साथ से लपक कर फोटो उंगलियों से निकाल कर जेब में डाल दी। जवान पुकार रहे थे, हम हनुमानगढ़ में दाखिल हो गए हैं। तय ये था कि किशन सबसे आगे होगा मगर अब युगल को हौसला ना हो रहा था। मामू पुकार रहे थे, नो भाई जी दरमियान में रहेंगे। युगल भी जवाबन चीख रहा था तो मामू हार मान लेते हैं और बेटों समेत आगे निकल गए। उजाला फैल रहा था कि कारवां फांसी घाट पहुंच गया। किशन ने एक ही जस्त में रस्से समेत समाधि के चबूतरे पर छलांग लगा दी और बेकरारी से बाप की समाधि पर होंठ रख दिए। भाई सर पर पहुंच गए। हौसला, हिम्मत, शांति। रस्सा हाथ से छोड़ें। युगल बाहों में घेर लेता है तो किशन ने हाथ से रस्सा छोड़ दिया और युगल भाई कज़न सीटियां बजाने लगे तो मित्रों घोड़े रस्सियां छुड़ाकर चारों समतों में सर पट दौड़ने लगे। उनके सुमों में जो भी आया कुचला गया। खाली घोड़ों के साथ एक एक घुड़सवार भी था। हनुमानगढ़ में सिर्फ खोले थे, सारे पक्के घर गिरा दिए गए थे। सिर्फ सूरज का घर सलामत था और वो लेडी वर्था की रिहाइश थी। वो कड़े पहरे में रहती थी। जब घोड़ों की टापें उसने सुनी तो वो फौरन फुल लिबास और लॉन्ग शूज तक पहन चुकी थी। वो बुरी तरह घबरा गई थी कि बड़ा गेट गिरा कर मामू अंदर आए और दस्ताने पहने हाथों से खींच कर ले आए समाधि पर। किशन सांस दुरुस्त करता था, युगल कलाइयाँ मलता था कि उसकी नज़र लेडी वर्था पर पड़ी तो उसने पहली बार लेडी वर्था को देखा था तो बुरी तरह नर्वस हो गया। क्या आप सूरज के बेटे हैं? वो जैसे सकते में थी, बेख्तियार बोली। किशन कुछ ना बोल सका। मामूओं ने चबूतरे पर डाल दिया। घोड़ों के दौड़ने से इतनी मट्टी उड़ी कि धरती पर कोहर छा गया था। 1000 घोड़ों की दौड़ से जमीन का सीना कांपने लग गया था। मगर मित्रों, लेडी वर्था को चबूतरे पर डाला गया तो एकदम सन्नाटा छा गया कि सुई भी गिरे तो आवाज़ आए। व्याकुल और बेकरार बाबल दीवानों की तरह से लेडी वर्था का तवाफ करने लगा था। वो इतना बेकरार था कि जैसे किशन को आगे बढ़ने से रोकना चाहता हो मगर हिम्मत हौसला उसका साथ ना दे रहा हो। मेरे सूरज देख, तो तेरा बाबल तेरी वर्था के तवाफ को आया है। उसके बेकरार लबों से निकला और वो समाधि को कलावा मार लेती है। समाधि के सरहाने सूरज की बायोग्राफी दर्ज थी। उसकी नज़रें बायोग्राफी पर जम गईं। मित्रों, किशन ने उसका बलात्कार कर दिया। वो वहीं दम तोड़ गई। फटी फटी नज़रें बायोग्राफी पर जमी रह गईं। किशन सांस दुरुस्त करता उठने लगा कि भाइयों ने लपक कर संभाल लिया। कज़न भी लपके और सारे उसे इस तरह चिमट गए जैसे मक्खियाँ शहद के छत्ते को चिमटती हैं। हम सदके, हम कुर्बान, हमारे बाप के खरे रतन मान जाए
पांचों भाई उस पर बरसने लगे थे। मामू भी फौरन आ गए और लड़कों को खींचकर अलग करने लगे थे। किशन की आंखें बंद थीं और पीठ युगल के सीने से लगी थी। बड़े मामू आगे आए और लड़कों को मार कर हटाया कि किशन बरस सह सह कर निढाल था। खबरदार जो अब किसी ने किशन को मुंह लगाया, कहकर मामू ने किशन को संभाला। लड़के फिर लपके तो मामू ने बालों से पकड़कर चांटे लगाए। युगल, हमें किशन को डेड बॉडी से दूर ले जाना होगा, मामू बोले तो युगल ने फौरन बात पिक की और किशन को संभाले चबूतरे से नीचे उतरने लगा। समाधि बहुत ऊंची थी और चारों तरफ सीढ़ियां थी। चबूतरा बहुत बड़ा था, उस पर 20 अफराद तक बासानी बैठ सकते थे। समाधि के सराहने बरतानिया का झंडा नस्ब था। समाधि के बिल्कुल सामने फांसी तख्ता बना था, उस पर सरेआम फांसियां दी जाती थीं। समाधि के चारों तरफ खुला एरिया था और चंद खोले बने थे। समाधि लेडी वर्था ने पक्की करा दी थी और सारी जगह मार्बल इस्तेमाल किया गया था। खोले में गद्दे बिछाकर आनन फानन बिस्तर तैयार किया गया और किशन को वहां लिटा दिया गया। किशन युगल से बिल्कुल अलग ना हो रहा था तो युगल ने गोद में ही लिटा लिया। भाई बार बार किशन के करीब होते मगर मामू ने अब छूने से बिल्कुल मना कर दिया था। युगल बार बार कहता, मामू किसी भी हंगामी सूरत से निपटने से पहले भाई जी को संभालना होगा, इनकी तबीयत ठीक नहीं, ये संभल नहीं पा रहे। मामू शहद हनी पिघलाकर किशन के मुंह में डालने लगे कि वायरलेस पर मुख्तलिफ मकामात से इतलात आने लग गई। घोड़े थक कर मुख्तलिफ मकामात पर रुक रहे थे। ननिहाल वाले बरसगीर के नक्शे से निशानदेही करते निशान लगाने लगे। अभी बहुत घोड़े दौड़ रहे थे। जोहर सर पर थी तो किशन को वहीं गुस्ल करा दिया गया। लेडी वर्था की डेड बॉडी दिल्ली पहुंच चुकी थी। जोहर असर मगरिब इशा तक किशन बेसुध पड़ा रहा। चारों भाई भी साथ लगे रहे। इशा के बाद आखिरी घोड़ों की इतला आ गई। फजर के उजाले को घोड़े दौड़े तो अब आखिरी घोड़े इशा के वक़्त रुके थे। सारा इलाका बीकानेर समेत हनुमानगढ़ की हदूद में आ गया था। चूना डालकर हदूद बना दी गई। 1000 घुड़सवार 1000 घोड़ों को काबू करके फांसी घाट पर पलटे तो रगें काट कर किशन के खोले को खून से नहला दिया। मूर्खों, कोई एक भी मरा ना तो मैं बरज़ख से भी घसीट लाऊंगा। वापस रोको खून को। बड़े मामू आकर बिगड़ने लगे तो साथियों ने आनन फानन पट्टियां बांधी। सबको सब बारी बारी अंदर आकर किशन को देखकर तसल्ली करके खोले से निकल जाते। युगल अब खोले में किसी को न आने दे रहा था कि किसी भी हुकूमती कार्रवाई से पहले किशन का खुद का संभलना बहुत ज़रूरी था। किशन ने चंद घूंट शहद घी के कुछ ना खाया कि सवेर हो गई। इवनिंग न्यूज़पेपर में फ्रंट पर खबर छप चुकी थी और जंगल की आग की तरह बरसगीर में फैल गई कि सूरज बंसी के 20 साला बेटे किशन बंसी ने 1000 घोड़े दौड़ाकर हनुमानगढ़ फतह कर लिया और लेडी वर्था का बलात्कार करके एक बड़ी नफरी के सामने अपने कमार उतार दिए। किशन की फ्रंट पेज पर पूरी बड़ी तस्वीर आई थी। पालन के बेटे राधे श्याम साइंस की डिग्री ले चुके थे मगर प्रैक्टिस की कोई जगह ना थी। वो 2 साल से बेकार थे और मुल्की तहरीकों के साथ बहुत परेशान रहते कि वो क्या करें। अखबार में खबर पड़ी तो किसी को बताए बगैर जीप उड़ाते हनुमानगढ़ आ गए। जोहर के वक़्त वो हनुमानगढ़ पहुंचे तो वहाँ कड़ा पहरा था। उन्होंने अपना कार्ड दिखाया तो उन्हें अंदर लाया गया। किशन अभी कल के शाख में था। राधे श्याम ने निगाह भर के देखा और बढ़कर बाहों में ले लिया और गाल पर होंठ रख दिए। मां जाए कापर आखिर तकमील पा ही गया। उन्होंने किशन को सीने से लिपटा लिया था। आप कमांडर पालन के बेटे हैं? किशन धीमेपन से बोला। हाँ, राधे श्याम मेरा नाम है। किशन, तुम बहुत सुंदर और बिल्कुल रूई का गाला हो। राधे श्याम वाकई किशन के हुस्न से बहुत मुतासर हुए थे। राधे श्याम के आते ही सब खोले से निकल गए थे, सिर्फ युगल थे। आप कौन? राधे श्याम ने युगल को देखा। मैं युगल, किशन भाई जी का छोटा भाई। युगल ने बताया तो राधे श्याम ने बढ़कर माथे का बोसा लिया। जाएं, आप भी आराम करें। आपकी बेख्वाब आंखें बता रही हैं आप बहुत दिनों से जाग रहे हैं। युगल ने एक नज़र किशन को देखा तो किशन ने जाने का इशारा किया। युगल फौरन बाहर निकल गया। दोनों खोले में अकेले रह गए। किशन राधे श्याम से 5 साल छोटा था। राधे श्याम 25 साल के थे। राधे श्याम ने किशन को सीने से लगा लिया तो किशन को सुकून आ गया, जैसे पनाह मिल गई हो। श्याम, मेरे साथ रहो, आई रियली नीड यू, किशन अपनायत से बोला तो राधे श्याम ने बेख्तियार कहा, मैं जाने के लिए थोड़ी आया हूँ, हमेशा साथ रहूँगा। राधे श्याम मोहब्बत शांति से आहिस्ता आहिस्ता
सारा जिस्म मलने लगे तो किशन को एहसास हुआ कमांडर पालन और उनके बच्चे बेहतरीन पनाहगाह हैं। और किशन भी जानता था बीकानेर उसका ननिहाल है, उसकी बेहतरीन पनाहगाह। मगर वो किशन की सारी संभाल करके भी किशन के छिन जाने के खौफ से खौफजदा रहते थे और साय की तरह मामू और मामूजाद साथ लगे रहते और हर वक्त उसे बरस देते रहते। इस तरह वो अपने अंदर के खौफ को दूर करते कि वो किशन के बेहतरीन मुहाफिज हैं। किशन को सही मायनों में राधे श्याम ने बांट लिया था और वो हर हकीकत का सामना करने को तैयार था, वरना वो पहले ज़्यादा घेरे में रहता और ख़ुद की भी हिफाजत करता कि उसे कुछ हो गया तो परिवार का क्या होगा। मित्रों, बेपनाह प्यार जहाँ आगे बढ़ने की हिम्मत देता है वहाँ कमज़ोर भी कर देता है, दूरी और छिन जाने का खौफ भी देता है। राधे श्याम ने किशन के अंदर से इन खामियों को ख़त्म कर दिया। किशन का सारा झुकाव राधे श्याम की तरफ हो गया था तो भाई और सारा ननिहाल राधे श्याम को ही हर बात बताते पूछते कि किशन ने नाना से कहा, मेरे पास अंग्रेज़ों का इल्म है पर अमली तौर पर किसी इलाके को कैसे चलाते हैं इस बात का नहीं पता। हमने पूरा एक सूबा फतह किया है, मतलब एक रियासत। इसमें कितने ज़िले हैं, कितनी तहसीलें, कितने गांव, कस्बे, इन सारे मामलात को राधे श्याम हैंडल करेंगे। इसलिए जो ये कहते हैं इन्हीं पर अमल होगा। राधे श्याम नक्शा लेकर सारी नफरी के साथ बैठ गए। हनुमानगढ़ भी बहुत बड़ा इलाका था मगर उसे शहर नहीं कह सकते कि सारा कच्चा था। पक्का घर सिर्फ सूरज का था जो लेडी वर्था की रिहाइश गाह था, बाकी सब खोलों में रहते थे। अखबार में दूसरी बड़ी न्यूज़ लेडी वर्था की डेड बॉडी इंग्लैंड रवाना कर दी गई थी। अब सारा होल्ड राधे श्याम का था। उन्होंने फतह किए गए इलाके का नक्शा तरतीब दिया और उसे बरसगीर के नक्शे से मार्क करके अलग किया और शहर, गांव, ज़िला, तहसीलें और डिवीज़न बनाए। सारे इलाके को 8 हिस्सों में तकसीम किया गया। 7 हिस्से ननिहाल को गए, एक हिस्सा किशन को आया तो किशन ने कहा, हम 6 भाई हैं, हमें सिर्फ हनुमानगढ़ काफ़ी है। बापू जी का हुक्म हनुमानगढ़ की फतह का था। बाकी गेहूं के साथ घुन भी पिस गया तो सब मुस्करा दिए। किशन को सूबे का गवर्नर बनाया गया मगर उसे हनुमानगढ़ दे दिया गया। 2 हफ्ते इस सारी कार्रवाई में लग गए। राधे श्याम ने सबको अपने अपने इलाकों में भेज दिया। अब हनुमानगढ़ से ऐवान तक का सफ़र था जो राधे श्याम ने किशन को तय करवाना था। 7 डिवीज़नों के 7 कमिश्नर मामू, किशन, जुगल और राधे श्याम दिल्ली ऐवान बाला पहुँचे तो अफसरान बाला बेख्तियार उसके इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। उनकी निगाहें किशन पर जमी थीं, जिसके दाएं बाएं युगल और राधे श्याम खड़े थे। वजीर आला जिसकी बेटी का बलात्कार करके किशन ने मार दी थी, उसकी एक ही बेटी थी, वो भरी निगाहों से किशन को देखता है और उसकी ताज़ीम में खड़ा हो जाता है। लेडी वर्था की पैदाइश पर उसकी माँ मर गई थी, उसने फिर शादी ना की। वो निगाह भर कर किशन को तकता है, लब हिलते हैं। बलाशुबा लेडी वर्था की माँ नाज़क कोमल फूल थी। वो वडवीर के हाथों में बच्ची देकर मर गई थी। उसने अपनी ज़बान से वर्था को घुट्टी दी थी और माय स्वीट लेडी कहकर माथा चूमा था तो मैंने वर्था के साथ लेडी का हिस्सा लगा दिया। सूरजबंसी के ए हसीन सपूत, बेशक तेरी सुंदरता और जवानी को सराहने के लिए ही लेडी वर्था ने जन्म लिया था। तुझ पर सलामती हो, तेरे खूबसूरत वजूद के तकमील पा जाने पर सलामती हो। ये लेडी वर्था का यादगार वजूद अपनी कीमत पा गया है। वायसराय हिंद इंग्लैंड की ब्रिटिश ऐवानों से हिंदुस्तानियों की तकदीर लेकर आता है। लंदन के कानून के मुताबिक आपको लामतनाई इख्तियारात दिए जाते हैं। मुसावदात लिखे गए और जगह जगह भेजे गए और अखबारात की जीनत बना दिए गए। जल्द किशन के लिए लंदन से मोहर बनकर आ गई और गवर्नमेंट एरिया पूछा गया तो राधे श्याम ने फांसी घाट का नाम दिया। मित्रों, सूरजबंसी का घर गिराकर वहां किले की तामीर शुरू कर दी गई। राधे श्याम ने हनुमानगढ़ का पूरा नक्शा तरतीब दिया था। किशन ने 707 भट्ठे लगाए और 707 अस्तबल बनाए। हर भट्ठे में एक वक्त में 1,30,000 ईंट बनती थी। 1 लाख ईंट अपनी होती, 30,000 किशन के सदके की मद में जाती। भट्ठों पर काम करने वाले वर्कर्स के लिए क्वार्टर्स बनाए जाते तो 30,000 ईंट क्वार्टरों की तामीर में जाती और यूं सारा साल क्वार्टर्स बनने का काम लगा रहता था। गुजर एक बड़ी आला नस्ल है, दूध का व्यापार करते, दूध की तरह खुद भी खरे होते हैं तो उनके वसी फार्म भट्टों के साथ लगते थे तो उनका भट्टों पर सारा होल्ड था।
किशन गुजरों को अजीज रखता कि वो सूरजवंशियों के नस्ल दर नस्ल मित्र थे। गुजरों की अपनी पंचायत थी तो भट्टों पर आए दिन लड़ाई झगड़े गुजर निपटाते, तो किशन उनसे बहुत खुश रहता कि मसाइल किशन की तरफ ना आते। गुजर सुलझा लेते, भट्टों को रैतल और नखिल संभालते। 707 अस्तबल थे, हर अस्तबल में 100 बैरक थी। हर बैरक में 100 घोड़ा था, यूं एक अस्तबल में 1 लाख घोड़ा था। किशन बैरूने ममालक से कमज़ोर और कम सिन घोड़ा खरीदता, 3 माह रख कर उसे पालता तो मुनाफा से बेच देता। बैरून ममालक मंडियों में उसके घोड़ों की बड़ी मांग थी। डेलनास और रोहतास अस्तबलों में होते, युगल किशन के हमरा फांसी घाट बैठता था। मित्रों, कले के 2 कमरे मुकम्मल होते ही युगल ने बिहार की राजकुमारी श्रीमती महिला मिशनरी से किशन की शादी कर दी। तब मित्रों, पालन जीप उड़ाता पहली बार हनुमानगढ़ आया। आज दोनों पहली बार मिल रहे थे। पालन के साथ जीप में मरियम भी थी, रोज़ की बेटी। रोज़ मरियम पालन ने बिल्कुल शहजादियों की तरह पाली थी। वो सुप्रीम कोर्ट की जज थी। किशन पालन को देखते ही घबराहट का शिकार हुआ और जल्दी से पैरों को हाथ लगाया। पालन ने कहर आलूद निगाहों से तका। युगल जो एक पल के लिए भाई से अलग ना होता, अब कहीं रुपोश हो गया था। शुभ शुभ पिदारिये, किशन की जबान साथ ना दे रही थी। पालन ने झटके से तार तार काकुले मुट्ठी में जकड़ कर खींची। सूरज का हुक्म था, कंवार उतारना तुमने जल्दी की, मैं बर्दाश्त कर गया तेरे कार। मैंने रोज़ मरियम को पाला और तू बिहार का बोझ कम कर लाया। पालन ने पूरी कुव्वत से गाल पर हाथ जड़ दिया। श्रीमती महिला भी युगल के पीछे भाग गई थी। मित्रों, किशन के पास अंग्रेज़ों का इल्म था। उसके इल्म ने फौरन दिफा की तरकीब बताई तो किशन बाल छुड़ाकर एकदम मरियम के पीछे हो गया। मरियम जज थी। मैरी पनाह दो मुझे, किशन ने मरियम को पीछे से कलावा मार लिया था। हमने पनाह दी, वो बोली और हाथ उठाकर पालन को रोक दिया। डैड, हमने किशन को पनाह दी। पालन को तवक्का नहीं थी कि किशन ऐसी दिलबराना हरकत करेगा। उसका गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। क्षमा कर दे कमांडर, भूल हो गई। श्रीमती को मैं अब तलाक नहीं दे सकता, किशन ओट से बोला तो पालन बेख्तियार हो गया, बढ़कर उसे बाहों में ले लिया। किशन, सूरज ने मेरे सीने से सीना मिलाया, मानो उसकी धड़कनें आज भी मेरे साथ धड़कती हैं। मैंने तुम पर निगाह नहीं की, मगर तुम्हारे पल पल के राब्ते में मेरा पल पल इंतज़ार पलता रहा। 2 कौमी नज़रिए के करब में भी मैंने मरियम को नाज बना के तेरे कारण पाला। पालन की आंखें बह गई थीं। किशन ने आंसू पूंजे, माथा चूमा और बिठाकर जूतों के तस्मे खोले। मरियम को बिठाया और उसके भी जूते उतारे। सुख सेवा की और यकीन दहानी कराई कि वो बाप के वचन से इनकारी नहीं है, उसे पूरा करेगा जल्द। पालन ने उसे नारायण खानदान का लीगली रक्षक बना दिया और बताया, मेरे 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, चारों पर तुम्हें पूरा इख्तियार है। मेरे बड़े बेटे वतन नारायण पर बेलिबास देखने पर मैंने सरकारी बैन लगाया है, मगर मैं तुम्हारे कारण छूट देता हूँ, तुम उनसे नफ़ा उठा सकते हो। किशन मुस्कुरा दिया। किशन के पास पिराटो जीप थी। कला बनकर तैयार हो गया। कले का नाम सूरजवंशी कला रखा गया।